नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, किसानों का आंदोलन चलते हुए 70 दिन हो गए हैं। सरकार ने हर कोशिश करके देख ली, हर हथकंडा आजमा लिया है, हर तरह के आरोप लगा लिए हैं, लेकिन ये आंदोलन है कि कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। सवाल उठता है कि ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि सरकार के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। हमारे साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की वरिष्ठ नेता वृंदा कारत जी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जाहिर है कि इस आंदोलन में उनका किसान संगठन भी सम्मिलित है, तो किस तरह से वो इसका आकलन कर रही हैं? क्या लगता है ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? क्या जो उम्मीद करके, जो लक्ष्य करके चल रहा है, वो फलीभूत होते हुए दिख रहा है? वृंदा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही है कि आज भी संसद में बहस के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उसी तरह से अड़ियल रुख अख्तियार किए हुए दिखे अपने स्टैंड को लेकर कि ये कानून वापस नहीं लेगी सरकार, इन्हें नहीं हटाएगी। और इसके पहले मोदी जी भी और उसके पहले राष्ट्रपति भी कह चुके हैं। तो ये आखिरकार कहाँ पहुंच गया है? ये आंदोलन किस स्थिति में है? जहाँ तक किसानों का आंदोलन का सवाल है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा मुकेश जी, आंदोलन दिख रहा है कि और बढ़ रहा है। विशेषकर 26 जनवरी की उस साजिश के बाद, साजिश का अर्थ ये है कि कुछ तत्व को इस्तेमाल करके जो शक्तियां आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं, जो आंदोलन को डाइवर्ट करना चाहते हैं, जो आंदोलन को विफल करने के प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने साजिश की और सोचा कि उसके बाद किसान पीछे हटेंगे। उन्होंने वहां सब कुछ किया, कीले लगा ली, बैरिकेड लगा लिया, दिल्ली सीमा को हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। उल्टा ये हुआ कि पानी और बिजली और जो न्यूनतम सुविधाएं हैं वो सब खत्म करके लोगों के अंदर एक रोष बढ़ गया कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ये बिल्कुल ये मैसेज सब जगह पहुंच गया। जो लोग शामिल नहीं थे वो भी अभी शामिल हो गए। तो पहली बात यह है कि जहां तक किसान आंदोलन का सवाल है, आपने जो पूछा, वो और मजबूत दिख रहा है, वो और यूनाइटेड दिख रहा है, वो और दृढ़तापूर्वक वो दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि पहले बात यह है कि सरकार उसमें विफल रही। अब सरकार का रवैया क्या है? पार्लियामेंट के अंदर वो कहते हैं हम बिल्कुल टस से मस नहीं होंगे, लेकिन किसानों के बीच जब वो बात करते हैं वो कहते भी हम तो 1.5 साल पीछे हटने के लिए तैयार हैं। अब अगर आप 1.5 साल पीछे हटने के लिए तैयार हैं, तो आप इस तरह की सीमा क्यों रखना चाहते हैं? किसान ये कह रहे हैं कि आप हमसे बात कीजिए। आपने ये कानून हमारे नाम रखा है, आप कहते हैं हमारा फायदा होगा, ये फायदा हमारा नहीं, हम आपको बता रहे हैं। अगर आप हमारे फायदे के लिए कर रहे हैं, हम हाथ जोड़ के कहते हैं भैया इसमें हमारा फायदा नहीं है। तो ये एक जनवादी तरीका है। हकीकत क्या है? इस सरकार की डीएनए में जनवादी तौर तरीके के कतई भी इज्जत नहीं है। ये मेन प्रॉब्लम है। इसमें कोई ईगो तो है नहीं। आखिर हिंदुस्तान की फार्मर हिंदुस्तान के हैं ना। जब आप स्लोगन देते हो इंडिया यूनाइटेड, इंडिया यूनाइटेड, अरे इंडिया तो यूनाइटेड है, इंडियन फार्मर्स यूनाइटेड है, जो हमारे देश के इतनी भारी संख्या में आबादी है। तो बात ये है मुकेश जी, सरकार का प्रॉब्लम ये है कि जनवादी प्रणाली से ये हमेशा दूर रहें। उनको जनवादी प्रणाली का हिस्सा बनाने के लिए अभी आंदोलन के अलावा कोई रास्ता है नहीं। वृंदा जी, आपको नहीं लगता है कि इस सरकार को ऐसा लगता है कि जो इसका सोच है और इसको, उसके सोच को मानने वाले लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, और अगर ये किसान नाराज भी हो गए, इन्हें परेशान भी किया गया, तो उनका वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा, वो और मजबूत कर लेंगे इस तरह के आरोप लगाकर कि ये खालिस्तानी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, माओवादी हैं वगैरह। तो ये जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो क्या आपको लगता है कि वो सही जगह पर है या कहीं भुलावे में रह रहे हैं? देखिए, मैं तो इतने राजनीतिक विश्लेषण उनके अपने बारे में, ये तो वो खुद ही सक्षम है करने के लिए।
तो अगर वो सोचते कि इससे उनका पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, अगर वो सोचते कि एक पंचायत के बाद दूसरे पंचायत हरियाणा में फैसला लेते जा रहे हैं और वो जाति का सवाल नहीं है, ये सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग अपनी पंचायतों में बैठकर ये कह रहे हैं कि हम किसी भी इलेक्टेड चुने हुए नुमाइंदे को हम इस गांव के अंदर नहीं घुसने देंगे अगर वो हमारे इस मांग का विरोध करते हैं। ये तो आम बात हो गई है। अब अगर सरकार सोचती है कि भैया इसमें हम इतने कॉन्फिडेंट है कि हमारे जो बाकी जो सरकार बनाने में, जैसे हरियाणा में हमारा एलाय इतने मतलब सक्षम है कि वो किसानों की छाती पर खड़े हो सकते हैं और अपना झंडा वही फहराना चाहते हैं, तो मुकेश जी और कौन क्या कर सकता है। लेकिन मैं कहती हूँ अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं तो भैया फिर ये सब ट्वीट्स, 2-4 ट्वीट अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर रिहाना ने किया, ग्रेटर थर्नबर्ग में किया, आपने सरकार का पूरा सत्ता इस्तेमाल करके न जाने क्या क्या कह डाले, हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के सामने आपने इतना नीचे दिखाया कि हमारा सिर झुक जाता है शर्म से कि 2-4 ट्वीट में इतने मजबूत देश, इतना जनवादी देश, इतना मजबूत प्राइम मिनिस्टर जो सबसे पॉपुलर है पूरी दुनिया में, तो अगर नहीं वो डिफेंसिव पे होते तो ये सब करते क्या। तो पता नहीं अभी इनका क्या आकलन है। मैं तो सिर्फ यही जानती हूँ कि भाई संघर्ष मजबूत है और संघर्ष चलेगा। कब तक चलेगा, कितना लंबा चलेगा? आपको लग रहा है 70 दिन हो गए हैं, और कितना लंबा चलेगा? क्योंकि सरकार तो थकती हुई, पीछे हटती हुई दिख नहीं रही। नहीं तो कुछ किसान क्या थकते हुए नजर आ रहे हैं? मुझे तो नहीं नजर आ रहे हैं। अभी जो ये बात है कि 70 दिन के बाद संघर्ष को और मजबूती मिली है और संघर्ष में अलग अलग हिस्सों के लोग भी, और ये मत सोचिए मुकेश जी जो आप देख रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली की बॉर्डर, अब आप देखेंगे शनिचर को, कल ही आप 6 तारीख को आप देखेंगे, 6 तारीख को देश का चक्का जाम का आह्वान किया है संयुक्त किसान मंच ने। मुझे लगता है कि ये सरकार को भी पता चल जाएगा चक्का जाम का क्या अर्थ है, मुझे लगता है उनको भी पता चल जाएगा। अब वृंदा जी ये बताइए कि ये अब इस तरह की भी चर्चाएं हो रही कि संयुक्त किसान मंच जो इसको संचालित कर रहा था, जी नेतृत्व हाँ। कर रहा था, उसमें एक पैरेलल नेतृत्व राकेश टिकैत का खड़ा हो रहा है और वो एक अपनी अलग लाइन चलाने लगे जब से उनको एक नए नए अवतार में वो आए हैं और नया आत्मविश्वास मिल गया है, नए तरीके से लोग उनके पीछे जुटने लगे हैं। तो वो एक तो राकेश टिकैत का अतीत थोड़ा सा विवादास्पद रहा है, संदिग्ध रहा है, उस से भी लोग शंका कर रहे हैं कि कहीं ये पलटी ना मार जाए। दूसरा ये दो तरफ ना चलने लगे आंदोलन। इस बारे में क्या सोचती हैं? देखिए आंदोलन तो एक ही तरफ चल रहा, आगे बढ़ रहा है। और जहां तक टिकैत जी का सवाल है, जहां तक मुझे जानकारी है कि पूरे तौर पर इनका समन्वय चल रहा है, पूरे तौर पर इनकी संयुक्त किसान मोर्चा के साथ लगातार उनकी डिस्कशंस है और वो उस टीम के भी साथ है। तो इसलिए मैं नहीं समझती हूँ कि ये जो एक नए विभाजन करने वाले जो प्रचार हो रहा है या एक डर पैदा हो रहा है आंदोलन के समर्थकों में, तो कहीं ऐसा तो मुझे नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखिए ये जैसे मैंने आपको कहा, ये किसानों का नेतृत्व है, ये किसानों के अधिकार है और किसान सिर्फ अपने लिए नहीं देश के लिए लड़ रहा है, देश के लिए लड़ रहा है, ये हमें याद रखना है। इसलिए निश्चित रूप पर इतने लोगों के बीच सब ने ये स्वीकार किया है कि भाई ये संयुक्त किसान मोर्चा है और इनके डिसीजंस के आधार पर हम चलेंगे। आपने देखा एक गुट था जो नहीं माने 26 जनवरी का, उसके कारण क्या हुआ पूरे देश ने देखा, वो पूरे तौर पर अलग थलग पड़ गए हैं वो लोग। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इस आंदोलन को कमजोर करने का काम कर रहा है। मैं समझती हूँ जो भी है, और टिकैत जी की जो उनका जो बयान था और उसके
परिणाम में जो तमाम समर्थन मिल रहा है, ये तो आंदोलन को बहुत मजबूती दी है। तो लेकिन बताइए ये कि भी अभी याद रखना है, ये जितने बड़े व्यक्ति होते हैं, आंदोलन जो है एक सामूहिक आंदोलन की शक्ति, सभी जानते हैं कि वो शक्ति ही हमारी शक्ति है, वो शक्ति ही इस आंदोलन को चला रही है और वो शक्ति एकताबद्ध तरीके से चल रहा है। जी, वृंदा जी, अभी जो भी गतिविधियां दिख रही हैं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, इन सब हिस्सों में दिख रही हैं, देश के दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी हिस्सों में उस तरह से उठान नहीं है आंदोलन का। इसकी क्या वजह है, या आपको लगता है कि ये आने वाले वक्त में वहां उसके प्रभाव दिखेंगे? मुझे लगता है कि उस तरह का नहीं है जैसे यहाँ बॉर्डर पर ये चल रहा है, क्योंकि ये दिख रहा है। लेकिन आप ये भी आकलन अगर आप करेंगे कि जो भी ये आह्वान देते हैं, कितने हजारों की तादाद में किसान देश भर में उसका रिस्पांस देते हैं। मैं जानती हूँ कि झारखंड जैसे इलाके में भी वहाँ इतने बड़े-बड़े सभाएं हुए हैं, सब जगह जो है ना घेराव हुआ है। वहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से लेकर राजभवन तक, और वो संयुक्त तरीके से, अभी आप बिहार में देखेंगे, पूरे महागठबंधन की दलों ने एक साथ मिलकर सामाजिक संगठन, किसान मजदूरों के संगठन को लेकर एक बहुत बड़ा मानव श्रृंखला की है। तो हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। महाराष्ट्र में आपने देखा कि जिस बहुत बड़ी रैली को शरद जी ने एड्रेस किया वहां, वो तो एक बहुत भारी संख्या में वहां किसान पहुंचे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आंदोलन का समर्थन देश भर में केवल किसानों की तरफ से नहीं, जो शिरकत भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ मुकेश जी, दूसरे समाज के हिस्सों को भी एक प्रेरणा मिला है कि भाई हम भी अपने आंदोलन को इसी तरह आगे लेकर जा सकते हैं। क्या तो एक आपको सॉलिडारिटी हो रहा है। जी, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि छात्र या दूसरे वर्ग के लोग भी इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं? अभी तक तो ऐसी छोटी-मोटी खबरें आई हैं कि आंदोलन से छात्र भी जुड़ रहे हैं, मजदूर तो जुड़े हुए हैं काफी हद तक, दूसरे लोग भी जुड़ें, क्या इसकी कोशिश हो रही है कहीं? देखिए, छात्रों की जो यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, वो सब लॉकडाउन और पैंडेमिक के कारण बंद रहे हैं। अभी धीरे धीरे वो खुल रहा है, तो विद्यार्थियों ने ऑनलाइन और जैसे भी उनका वो रहा, और जहां जहां वो है, वो तो इकट्ठे होकर समर्थन कर ही रहे हैं। सब शहरों में कर रहे हैं। मैं अभी हैदराबाद में गई थी। हैदराबाद की स्टूडेंट्स ने, हालांकि स्टूडेंट्स अभी हॉस्टल्स में कम है, जैसे मैंने आपको कहा महामारी के चलते जो प्रोटोकॉल्स है, लेकिन जैसे वो वापस आ रहे हैं वैसे वो किसानों की समर्थन में आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप पर बढ़ेंगे मुकेश जी। देखिए, हमारे देश की मजबूती ये है एकजुटता, और ये सरकार भी एकजुटता से डरती है। जहां आपने देखा कि सॉलिडारिटी का आंदोलन होता है, वहां सरकार कहते कि ये बदमाश है, ये सब हैवान है, इनका जो है ना, जैसे हिटलर के समय समाज के किसी विशेष अंग के ऊपर टारगेट करके बाकी सब चुप हो गए थे आतंकित होकर। ये हमेशा जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स होते हैं, जो तानाशाही की रुख अपनाने वाले सरकारें होते हैं, वो हमेशा एकजुटता को अपना दुश्मन समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर एकजुटता बन जाती है जनता की, भैया तब तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। इस आंदोलन में पंजाब हरियाणा को लड़ाने के लिए खट्टर जी खड़े हो गए कि नहीं? अभी जय श्री राम के नारे लेकर उन्होंने सिंघू की फार्मर्स पर हमला किया कि नहीं? अभी पूरे देश भर में उन्होंने जाति आधारित करने का प्रयास किया कि नहीं? उसके बाद गुर्जरों का एक पंचायत होकर कहा, हमारे नाम मत करो हमला, हम नहीं है तुम्हारे साथ। तो जैसे आपने शुरू में कहा हथकंडे, ये उनके हथकंडे हर प्रकार वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका जवाब एकजुटता है, सॉलिडारिटी, और आज सॉलिडारिटी बन रही है और बढ़ रही है। ये सरकार को स्वीकार नहीं है। अभी अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर सॉलिडारिटी बढ़ रही है। मुकेश जी, आप बताइए मुझे, हाउडी मोदी के लिए टूल किट इस्तेमाल हो सकता है,
मोदी जी की सब जगह जाते हैं, उसके समर्थन में टूल किट इस्तेमाल होता है। जय मोदी की जगह अगर हमारे जो साथी बाहर बसे हुए हैं, अगर वो जय किसान का नारा देते और टूल किट बनाते हैं, उसमें कौन सा अपराध है? उसमें कौन सा देश विरोधी काम है? वो एक नरेटिव गढ़ना चाहते हैं देश विरोध का, खालिस्तान का। मैं ये इसी प्रश्न पर आ रहा था दरअसल वृंदा जी की ये नरेटिव सरकार लगातार गढ़ने की कोशिश कर रही कि इस आंदोलन में खालिस्तानी इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं और वो इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उठा सकते हैं। लेकिन इसको अगर हम अलग रख दें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कह रहे हैं कि अगर इस समस्या को, किसानों की मांगों को जल्दी न सुलझाया गया तो हो सकता है कि सचमुच में इसका इस्तेमाल, जो गुस्सा है किसानों में, उसका इस्तेमाल करने लगे। तो क्या इस खतरे को कहीं देखती हैं आप? देखिए, मैं तो इस प्रकार के खतरे को सरकार के बनाए हुए मैन्युफैक्चर्ड बातों के बीच में करते हैं। पहले बात यह कि सरकार खुद बढ़ाते हैं। सरकार खुद ऐसे दमन की नीति अपनाते हैं कि जो जनवादी शांतिपूर्ण जनता है वो भड़क जाए और उनमें से जो नौजवान हैं वो आगे आए और उनका खून खौल जाता है। ये कोई खालिस्तानी या कोई आतंकवादी या कोई नक्सली या कोई जो भी है, वो जो है ना वो नहीं है। लेकिन अब आप बताइए, आप पत्रकार हैं, वो जो यंग जर्नलिस्ट पुण्या के आपने वाणी सुनी होगी, क्या नहीं हुआ उसके साथ मुकेश जी? अब अगर पत्रकार खड़े होकर 10 ऐसे शब्द बोले जो आमतौर पे वो नहीं बोलते हैं, लेकिन गुस्से में आकर अगर वो बोले तो क्या वो आतंकवादी बन जाएंगे? आप जो सरकार है, सरकार ऐसे जानबूझकर प्रोवोक करना चाहती है ना लोगों को, बिल्कुल और फिर उल्टा कहते हैं कि ये है। जी। मेरा अंतिम सवाल है कि आपने कहा आंदोलन लंबा चलेगा, कितना लंबा चलेगा? कुछ आपको लगता है कि आने वाले महीने 15 दिन में सरकार के रुख में कोई परिवर्तन होगा? देखिए, ना आप ना हम इस सरकार का कोई भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। वो तो करना बिल्कुल हमारे तरफ से समय नष्ट करने की है, क्योंकि इनका कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ एक बात है, वो किसानों की बात नहीं, वो कुछ कॉर्पोरेट्स की बात को सामने रखकर पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ भी हो हिंदुस्तान, कॉर्पोरेट भाइयों और बहनों, विदेश और देश, समझ लो हम तुम्हारे चौकीदार यहाँ खड़े हैं। ये है उनका मैसेज। अब किसानों का क्या जवाब है ये तो दिख ही रहा है। इसलिए किसान का संघर्ष कितना लंबा चलेगा ये किसानों के ऊपर निर्भर है। और जहां तक सरकार की ये गलत रवैया है, मैं समझती हूँ देश की हित की बात ये होगी और जनवाद की हित की बात ये होगी कि सरकार अपने ये घमंडी जो उनका सोच और विचार और नीति है उसको वो समाप्त करके वाकई में नीचे उतर के किसानों के साथ सही मायने में बातचीत करके इसका हल निकाले। क्या आपको ये खतरा भी दिख रहा है कि ये सरकार कोई बड़ा क्रैकडाउन कर सकती है आंदोलन को तोड़ने के लिए, दिल्ली की सीमाओं पर जमा किसानों को वहां से हटाने के लिए? सरकार कुछ भी कर सकती है। आपने देखा उन्होंने प्रयास किया, ये सारे कीले लगा ली। वो क्या प्रयास था कि वो किसानों को वहां अंदर बंद करके उनकी पिटाई करे। किसानों ने उसका जवाब दे दिया, गांव गांव से पानी और वो लेकर आए, तो सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो सरकार के प्रयासों में, उनकी दमनकारी नीतियों के प्रयासों में कतई कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। आज भी वो क्रैकडाउन कर रहे हैं, आज भी लोगों को बंद करके रखे हैं, आज भी झूठे मुकदमे चला रहे हैं, आज भी लोगों को राष्ट्र विरोधी शब्द इस्तेमाल करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आज भी लोगों को किसानों के खिलाफ भड़का रहे हैं। इसलिए उनकी दमनकारी नीति में कतई कोई कमी नहीं है, लेकिन किसानों ने उसका शांतिपूर्ण मुकाबला किया, इसलिए उनको थोड़ा पीछे हटना पड़ा।
लेकिन प्रयास कम नहीं है। जी, तो कुल मिलाकर आपको सरकार से बहुत उम्मीदें नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि किसान आंदोलन इसी तरह से मजबूती से खड़ा रहेगा और अपनी मांगे मनवाकर ही वहां से किसान वापस जाएंगे। जी, और ये किसान अपनी मांग नहीं, मैं समझती हूँ किसानों की मांग हम सबकी मांग है। किसानों की मांग देश की हर नागरिक की मांग है। किसानों की मांग देश की जनवादी प्रणाली को बचाने की मांग है। और वो ये कहते कि भाई हमारे नाम पे जो कर रहे हो पहले हमसे बात करो, उसके बाद हम लोग तय कर सकते। तो ये तो एक जनवादी तरीका और मांग है, हमारी सबकी ये मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया वृंदा जी बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।